नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर हेल और आज के इस पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सो भी ना पाए। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी अंधे सच का दरवाजा होती हैं। और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही सच्चाई के बेहद करीब है। तो आज की स्टोरी हमें भेजी है भीमपुर गांव के एक शख्स ने, जिसने अपनी आंखों से वो देखा जिसे सुनकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। एक बारात, एक अनजान लड़की और एक ऐसा सच जो सामने आते ही सब कुछ बदल गया। कहते हैं उस रात गांव में सिर्फ शादी नहीं हो रही थी, कुछ और भी था जो चुपचाप भीड़ के बीच घूम रहा था। और फिर जो हुआ उसके बाद आज तक कोई उस रात को भूल नहीं पाया। तो अगर आप तैयार हैं उस खौफनाक सच्चाई को सुनने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का नाम था भीमपुर। चारों तरफ खेत, जंगल और पुरानी कच्ची सड़कें। इस गांव में सालों बाद एक बड़ी बारात आई थी। ढोल नगाड़ों की आवाज और रोशनी से पूरा गांव जगमगा रहा था। बारात में शहर से आए लोग भी थे। उसी भीड़ में एक लड़की थी जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। वह चुपचाप सबको देख रही थी। गांव के लड़के रमेश की नजर उस पर पड़ी। रमेश को वह लड़की पहली नजर में ही पसंद आ गई। उसने दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। सबने कहा शायद दूल्हे की रिश्तेदार होगी। रात बढ़ती गई, नाच गाना चलता रहा। लड़की कभी यहां कभी वहां नजर आती, लेकिन कोई उसके साथ नहीं था। वह हमेशा अकेली रहती। रमेश हिम्मत करके उसके पास गया। उसने बात करने की कोशिश की। लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर उसका नाम लिया। रमेश हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपना नाम बताया ही नहीं था। रमेश को लगा शायद किसी ने बता दिया होगा। दोनों बात करने लगे। लड़की की आवाज बहुत धीमी और अजीब थी, जैसे दूर कहीं से आ रही हो। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा कि वह गांव के बाहर वाले पुराने पेड़ के पास रहती है। उसने रमेश को वहां आने के लिए कहा। रमेश बिना सोचे मान गया। आधी रात के बाद जब सब सो गए, रमेश चुपके से घर से निकला। हवा बहुत ठंडी थी, कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। रमेश उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वहां घना अंधेरा था। अचानक उसे वही लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और पैर उल्टे थे। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा। लड़की जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर आसपास के पेड़ों की पत्तियां कांपने लगीं। वह तेजी से रमेश के पास आई। उसने उसका कंधा पकड़ लिया। रमेश को लगा जैसे बर्फ छू गई हो। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूं, आज तुम मेरे साथ चलोगे? रमेश चिल्लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह जब गांव वाले उठे तो रमेश कहीं नहीं मिला। लोगों ने हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले इसी जगह एक औरत की मौत हुई थी। वह अधूरी इच्छा के साथ मरी थी और अब चुड़ैल बनकर भटकती है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने उस लड़की को नहीं देखा, लेकिन रात होते ही उस पेड़ के पास किसी के रोने और हंसने की आवाज आज भी सुनाई देती है। गांव वाले आज भी उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं और बारात की उस रात को कभी नहीं भूलते। उस घटना के बाद भीमपुर गांव में डर का साया और गहरा हो गया। रमेश के गायब होने के कई दिन बीत गए। उसके परिवार वालों ने हर जगह तलाश की, पास के गांव, शहर, जंगल, यहां तक कि नदी किनारे भी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने उस रात की बातों को जोड़ना शुरू किया। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने भी उस अजनबी लड़की को देखा था, लेकिन जब उन्होंने दूसरों से पूछा तो कोई साफ जवाब नहीं मिला। एक बुजुर्ग थे हरिदास, उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, वह वही आत्मा है जो बरसों से इस गांव में भटक रही है। हरिदास ने बताया कि बहुत पहले एक लड़की की शादी इसी गांव में तय हुई थी। बारात आई, लेकिन दूल्हा उसे छोड़कर भाग गया। अपमान और दुख से उस लड़की ने उसी पेड़ के पास अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसने कसम खाई कि वह हर बारात से अपना बदला लेगी। गांव वाले यह सुनकर कांप उठे। कुछ दिनों बाद पास के गांव में फिर एक शादी थी। भीमपुर के कई लोग उस बारात में गए। सबके मन में डर था, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। रात को जब बारात चल रही थी, तभी एक बार फिर वही अजीब लड़की भीड़ में दिखाई दी। इस बार कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। उनकी सांसें रुक गईं। उन्होंने दूसरों को बताया, लेकिन जब तक लोग देखते वह लड़की गायब हो जाती। बारात में एक और युवक था, नाम था सुरेश।
वह हंसते हुए बोला कि यह सब डराने की बातें हैं, कोई चुड़ैल नहीं होती। उसी रात सुरेश भी चुपचाप कहीं चला गया। सुबह जब लोग उठे तो सुरेश भी गायब था। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोगों ने तय किया कि अब किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। अगले दिन एक तांत्रिक गांव आया। उसने पूरे गांव में पूजा की मंत्र पढ़े और उस पुराने पेड़ के पास गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कुछ कहा और अचानक जोर से चिल्लाया, यह आत्मा बहुत क्रोधित है, इसे कोई आसानी से नहीं रोक सकता। उसने कहा कि यह आत्मा खासकर बारात में आए जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है, क्योंकि उसे अपने अधूरे विवाह का दर्द है। तांत्रिक ने एक उपाय बताया कि गांव में कोई भी शादी रात में नहीं होगी और बारात सूर्यास्त से पहले ही खत्म कर दी जाएगी। उस दिन के बाद गांव वालों ने यह नियम मान लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद भी कभी कभी जब कोई बाहर का व्यक्ति गांव में शादी में आता तो लोग कहते कि भीड़ में एक अजनबी लड़की जरूर दिखाई देती है। वह मुस्कुराती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में उस पेड़ के पास एक परछाई देखी है जो किसी का इंतजार कर रही होती है, और जो भी उस इंतजार को समझ नहीं पाता वह कभी वापस नहीं लौटता। भीमपुर गांव आज भी बसता है। लोग रहते हैं, शादियां भी होती हैं, लेकिन जैसे ही रात गहराती है कोई भी उस रास्ते की तरफ नहीं जाता, क्योंकि गांव वालों को आज भी डर है कि कहीं बारात में आई वह लड़की फिर से किसी को अपने साथ न ले जाए। समय बीतता गया लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। गांव के बच्चे अब बड़े हो चुके थे, लेकिन उन्हें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती, रात के बाद उस पेड़ के पास मत जाना और किसी अनजान लड़की से बात मत करना। एक दिन गांव में फिर शादी तय हुई। इस बार दूल्हा खुद भीमपुर का था। पूरा गांव खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर सब डरे हुए भी थे। गांव के बुजुर्गों ने साफ कहा, शादी दिन में होगी, कोई बारात रात तक नहीं रुकेगी। सबने हां कर दी। शादी का दिन आया, सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसी खुशी का माहौल था। तभी भीड़ में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वह धीरे धीरे सबके बीच घूम रही थी। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक छोटी बच्ची ने उसे देख लिया। बच्ची अपनी माँ के पास दौड़कर गई और बोली, वह आ गई। माँ ने पूछा, कौन? बच्ची ने कांपते हुए कहा, वही जो रात में आती है। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ ही देर में दूल्हे का छोटा भाई अचानक गायब हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। अब सबको यकीन हो गया कि वह फिर आ चुकी है। गांव वालों ने तुरंत तांत्रिक को बुलाया। इस बार तांत्रिक पहले से ज्यादा तैयार होकर आया। वह सीधे उस पेड़ के पास गया। साथ में कई लोग भी थे, लेकिन सब दूर खड़े रहे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ के पीछे से वही औरत बाहर आई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। आंखें खून की तरह, लाल चेहरा जला हुआ और आवाज गूंजती हुई उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे क्यों रोकते हो? मेरा हक है। यह तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। वह जोर से हंसी और बोली, जब तक मेरी शादी अधूरी है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और जमीन पर कुछ फेंका। एक तेज चीख गूंजी, पेड़ की टहनियां टूटने लगीं और कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वह औरत अचानक गायब हो गई। लोग धीरे धीरे पास आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी किसी ने देखा, पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी हुई थी। जब गांव वालों ने वहां खुदाई की तो अंदर से पुराने कपड़े और कुछ हड्डियां मिली। तांत्रिक ने कहा, यही उसका शरीर है, अब इसे विधि से जलाना होगा। गांव वालों ने तुरंत उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन के बाद कई साल तक सब शांत रहा। कोई गायब नहीं हुआ, कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन एक रात गांव के बाहर से गुजर रहे एक यात्री ने दावा किया कि उसने उसी पेड़ के पास एक लड़की को खड़ा देखा। वह मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, बारात कब आएगी यात्री? डर के मारे भाग गया। सुबह उसने गांव वालों को यह बात बताई। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आज भी भीमपुर में शादी होती है, ढोल बजते हैं, बारात आती है, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक डर छुपा होता है। कहीं भीड़ में वह फिर से न आ जाए और किसी को अपने साथ न ले जाए। उस रात के बाद गांव में एक अजीब सा नियम और जुड़ गया। अब सिर्फ दिन में शादी करना ही काफी नहीं था।
हर बारात के साथ गांव के 4 बुजुर्ग चलते और पूरे समय नजर रखते कि कोई अजनबी चेहरा बीच में तो नहीं। कई साल शांति से बीत गए। लोगों का डर थोड़ा कम होने लगा। नई पीढ़ी को यह सब कहानी जैसा लगने लगा। इसी दौरान गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का आया। नाम था अजय। वह शहर में रहता था और छुट्टियों में गांव आया था। जब उसने यह कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, कोई चुड़ैल नहीं होती। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अजय नहीं माना। कुछ दिनों बाद गांव में फिर एक शादी थी। अजय ने जिद की कि वह पूरी रात बारात में रहेगा। सबने मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। शाम होते ही बारात शुरू हुई। नाच गाना हुआ, सब कुछ सामान्य लग रहा था। अजय भीड़ में घूम रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। वह बिल्कुल अलग थी। चेहरा शांत, आंखें गहरी और मुस्कान अजीब। अजय उसके पास गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूं। अजय को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह उससे बात करता रहा। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। अजय बिना सोचे उसके साथ चल पड़ा। दोनों गांव के बाहर उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचे। अजय ने चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था। अचानक उसे ठंड महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। लड़की का चेहरा बदल चुका था। आंखें चमक रही थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पैर जमीन से उल्टे लगे हुए थे। अजय का चेहरा डर से सख्त हो गया। लड़की ने कहा, तुम्हें सच जानना था ना, अब यहीं रहो। अजय भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज कहीं खो गई। गांव में उसी समय एक बूढ़ी औरत को बेचैनी हुई। वह समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत कुछ लोगों को लेकर पेड़ की तरफ भागी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें अजय बेहोश पड़ा मिला। उसके शरीर पर खरोंचें थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे तुरंत घर लाया गया। जब अजय को होश आया तो वह कांप रहा था। उसने कहा, वह अभी भी वहीं है, वह किसी का इंतजार कर रही है। अजय ने उस दिन के बाद कभी उस बात का मजाक नहीं उड़ाया। गांव में फिर से डर लौट आया। लोगों ने समझ लिया कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो अपनी जगह से कभी नहीं जाती। आज भी जब भी किसी गांव में बारात निकलती है तो बुजुर्ग धीरे से एक बात जरूर कहते हैं, भीड़ में हर चेहरे को ध्यान से देखना, क्योंकि कभी कभी कोई चेहरा इंसान का नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती हैं, सही वक्त का इंतजार करती हुई। हो सकता है अगली बार जब आप किसी बारात में जाएं या भीड़ में किसी अनजान चेहरे को देखें तो एक पल के लिए ठहर कर जरूर सोचना, कहीं वो सिर्फ इंसान तो नहीं। अगर ये कहानी आपको जरा सा भी डराने में कामयाब रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं मिस्टर हेल आपके लिए ऐसी ही सच्चाई के करीब और भी खौफनाक कहानियां लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक और डर, एक और सच के साथ। तब तक रात में अकेले निकलने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना।